हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रिच माइंडसेट कैसा होता है। देखिए, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक रिच माइंडसेट होता है, एक पुअर माइंडसेट होता है। रिच माइंडसेट मींस एक ऐसा माइंडसेट जो क्रिएटिव होता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है, जो कुछ नया प्रोड्यूस करता है। पुअर माइंडसेट जो मिला है बस यही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, जीवन में बहुत कुछ होता है बट मैं कुछ नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट कैसा होता है, इस जीवन में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ अलग क्या कर सकता हूं, कुछ नया क्या कर सकता हूं, सोसाइटी को मैं कुछ ऐसा क्या दे सकता हूं जिससे सोसाइटी और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ जाए, लोगों की जरूरतें कैसे पूर्ति हो। ये रिच माइंडसेट होता है। रिच माइंडसेट हमेशा लाइफ को एक गेम की तरह समझता है। जैसे रिच माइंडसेट के पास मनी आया, वो उस मनी से चीजों को मैनेज करता है उसको जीतने के लिए। पुअर माइंडसेट क्या कहता है, और नहीं, ये जो मेरे पास को जो मिला है ये कहीं चला ना जाए। वो उस भय में लगा रहता है कि जो मेरे पास है वो खो ना जाए, मुझे उसका नुकसान ना हो जाए, बस उसी माइंडसेट से रहता है। जबकि रिच माइंडसेट हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान रखता है। जो भी जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिली उनको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। अगर पिछले कुछ साल पहले कोरोना था, वो कोरोना भी एक अपॉर्चुनिटी था। बहुत से लोगों ने उस समय को यूटिलाइज किया और बहुत कुछ कर गए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया तो वो समय चला गया। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं, डेली हमारी लाइफ में आती हैं। हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर हमारा माइंडसेट रिच माइंडसेट है, फिर हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कुछ ना कुछ अपने वर्किंग को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और पुअर माइंडसेट क्या होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए उसकी लाइफ में, वो हमेशा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स को देखता रहता है। ये पुअर माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर रुकावट को बड़ा मान लेता है, जबकि रिच माइंडसेट प्रॉब्लम से अपने आप को बड़ा मानता है। आप हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते। देखिए, आप अपने पास्ट को देखिए, आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई किसने शॉर्ट आउट किया, आपने खुद नहीं इसको शॉर्ट आउट किया। कोई बाहर का आदमी आके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला नहीं है। ये बात आपको खुद को समझनी है। और रिच माइंडसेट यही होता है। पुअर माइंडसेट ये सोचता है कहीं से कुछ होगा और फिर मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, अल्लाह कुछ करेंगे, भगवान की कोई कृपा होगी, तब मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लेकिन भगवान ने हमें यहाँ पर एक माइंड के साथ भेजा है। हमें केवल उस माइंड को यूटिलाइज करते हुए रिच माइंडसेट को तैयार करना है, और हर प्रॉब्लम के लिए का सॉल्यूशन हमें निकालने का प्रयास रहना है। रिच माइंडसेट का इंसान कौन होता है, जो पॉजिटिव लोगों से एसोसिएट रहे। आप खुद चेक कर लीजिए, क्या आप रिच माइंडसेट के हैं या नहीं। पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेगा, अनसक्सेसफुल लोगों की कंपनी को लाइक करेगा। ये चीजें हमें लाइफ में सीखनी है। ये जिंदगी में बहुत कुछ आपको दे सकता है। अगर रिच माइंडसेट है तो आप प्रमोशंस को लाइक करेंगे, और पुअर माइंडसेट वाला कहेगा नहीं नहीं, क्या प्रमोशन, इसमें ये होता है वो होता है, नेगेटिविटी ढूंढ लेगा प्रमोशन में भी। यस, यही चीजें सीखनी है। हमें एक रिसीवर की तरह बनना है। मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, वो अपनी तरफ चीजों को आकर्षित कर लेता है। एक गुड रिसीवर बनना है। देश काल परिस्थितियां, एनवायरमेंट, जो भी आसपास का है वो हमें क्या दे रहा है, हम उससे
कैसे हमारी परिस्थिति, हम उससे क्या पा रहे हैं। और पुअर माइंडसेट वाला क्या करेगा, और नहीं हम तो अपने स्टाइल से जो पुराने तरीके से जो काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, कुछ नया हम नहीं अडॉप्ट कर सकते। आज एआई का टाइम आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको डिजिटल होना बहुत जरूरी है। बट पुअर माइंडसेट हो तो आप कुछ भी नया सीखने को तैयार ही नहीं होगे। नहीं, आप कहोगे नहीं मेरे बस का ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। जबकि रिच माइंडसेट कहेगा अरे मैं किसी भी एज ग्रुप का हूं, कोई मैटर नहीं करता, मुझे तो जो नया है वो सीखना है, क्योंकि लाइफ को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना है। ये चीजें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी तब तक आपका माइंड रिच माइंडसेट नहीं बन सकता। और रिच माइंडसेट जिसका है वो अपने समाज की, अपने देश की, अपने विश्व की, पूरे विश्व की सेवा कर सकता है। विदाउट रिच माइंडसेट कुछ भी नहीं हो पाता। देखिए, जब आपका रिच माइंडसेट होगा तो आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे। आप केवल अपने घर के दायरे तक ही नहीं सोचेंगे, आप पूरे देश, पूरे विश्व का सोचेंगे। और जब आप शॉर्ट विजन रखते हैं, स्मॉल साइटेड जब आप होते हैं, तो आप केवल अपने अपने बारे में सोचेंगे। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस केवल अपना सोचते तो आज शायद हम लोग उनको याद नहीं कर रहे होते। एक जगह एक वाकया, कहीं कोई बात चल रही थी कि हमारे स्कूल की एजुकेशंस में बच्चों को भगत सिंह के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो किसी ने कहा, अरे आप क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं स्कूल्स पे? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को इन लोगों के बारे में नहीं पता, आप खुद भी तो बता सकते हैं। तो ये होता है रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा और पुअर माइंडसेट दूसरों में कमी निकालेगा। हमें रिच माइंडसेट वाला बनना है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, हमारा माइंडसेट जैसा होता है, हमारा रिएक्शन उसी तरह से होता है। किसी एक प्रॉब्लम को लेके एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कुछ हो सकता है एंजॉय के, प्रॉब्लम को भी एंजॉय के रूप में लेकर उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है। और जबकि पुअर माइंडसेट वाला इंसान प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान के, पैरालाइज होके, जैसे बिल्कुल ही घुट गया, फंस गया, उलझ गया, उस तरह का हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। हमें रिच माइंडसेट वाला इंसान बनना है। जिंदगी एक मिली है, एक बार मिली है। इस बार हमें अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है और बेहतरीन बनाने के लिए अपने माइंडसेट पे हमें काम करना है। और आपको खुद को चेक करना है कि आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। आप भी रिच माइंडसेट के इंसान बन सकते हैं। चॉइस आपकी है कि रिच माइंडसेट का इंसान बनना है या पुअर माइंडसेट का। थैंक यू वेरी मच।